हेलो। कैसे हैं सब। गुलाम अली की एक गज़ल सबको याद होगी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा। लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत मिली और दिल्ली में शराब की दुकानें खुली तो लंबी लंबी कतार देखने को मिली। और मुंबई के एक बहुत जाने माने लिकर शॉप में तो एक दिन में 4 करोड़ की बिक्री हुई। एक आदमी जो प्यासी ज़्यादा थे उसका बिल था 95,000। यूपी में भी बहुत शराब की बिक्री हुई। तो शराब अभी चर्चा में है। अभी तक हम देख रहे थे कि राशन लेने के लिए लाइनें लगती है, लेकिन अब शराब के लिए भी कतार दिखने लगी है। आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे यहाँ लिकर इकोनॉमी क्या चीज़ है। रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं और उसने बताया है कि जहाँ पे शराबबंदी नहीं है वहाँ पे जो भी स्टेट है उसकी कुल रेवेन्यू जो होती है उसकी 10 से 15% रेवेन्यू है वो लिकर लिकर के बिक्री से आती है। और 2019 और 20 की आप बात करिए तो 29 स्टेट्स, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी आ जाता है, तो उसकी शराब के पर जो टैक्स लगता है उसकी रेवेन्यू थी 1.7 लाख करोड़। तो आप सोचिएगा कि हमारे देश में कितना शराब पिया जाता है। कई राज्यों ने तो ये रेवेन्यू का जरिया बना लिया है शराब को और इसमें एक्साइज बढ़ाते जाते हैं। यूपी में अभी हर महीने की शराब पर टैक्स की जो रेवेन्यू है वो 2500 करोड़ है, 2500, और ये 3000 तक करोड़ तक जा सकती है, ऐसा अंदाजा है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूपी में है, फिर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ शराबबंदी है, जैसे कि गुजरात, जैसे कि बिहार और आंध्रा में भी हुआ है। लेकिन मैं आपको गुजरात के कई रोचक किस्से सुनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शराब तो कायदेसर से मिलती नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो मिल जाती है। परमिट हो वो तो ठीक है, लेकिन परमिट ना हो तो भी मिल सकती है, आप चाहो तो। हमारे यहाँ एक बड़े शायर थे, अब तो नहीं रहे, लेकिन उसका बहुत बोलबाला था, उसका बहुत चर्चा था। और वो जो मंच पे आते थे और अपना अपनी गज़ल पठन करते थे तो लोग स्पेल बाउंड हो जाते थे। उसको शराब की बहुत लत लगी हुई थी और वो मंच पे बिना पिए नहीं आते थे। एक बार तो वो पकड़ा भी गए। पुलिस ने उसको दारूबंदी भंग के केस में पकड़ा था, लेकिन ये शायर इतने लोकप्रिय थे कि उसके चाहक एक बड़े से राजनेता भी थे। तो उसको मालूम पड़ा कि ये शायर को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उसने फ़ोन करके बताया कि ये हमारे बहुत बड़े शायर हैं, आप उसको छोड़ दो। तो बाद में फिर छोड़ दिया था। एक लोक कलाकार वो भी नहीं रहे, इसलिए उसका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो भी बिना पिए स्टेज पे नहीं आते थे। और इतनी इतनी लत लगी कि पूरा उसका लीवर डैमेज हो गया और वो गुजर गए। लेकिन बाहर से जब कोई यहाँ आता है, महाराष्ट्र से आता है, वो चाहे गुजराती हो या बिन गुजराती, तो वो डिमांड करते हैं कि भाई गुजरात में आए तो कुछ मिलेगा। तो एक बार ऐसे ही महाराष्ट्र से कई कलाकार लोग यहाँ आए थे कार्यक्रम में, और इसमें अहमदाबाद से भी कई राइटर्स और कलाकार भी थे।
तो एक होटल में सब रुके हुए थे, तो मुझे फ़ोन आया एक राइटर और कलाकार का कि यार यहाँ तो मिलती नहीं है, तो क्या करें, आप कुछ व्यवस्था कर दें। तो मैंने बोला मैं प्रयत्न करता हूँ। फिर मैंने दो तीन लोगों से बात की, और आश्चर्य की बात यह है कि एक आदमी मिल गया। उसने कहा कहाँ पे भेजना है, मैं डिलीवरी कर सकता हूँ। तो उसमें उसको मैंने बताया कि ये होटल में ठहरे हुए ये लोग हैं। तो उसको होटल में बियर और जो भी मंगाया था, मुझे ब्रांड या इसमें मैं थोड़ा कच्चा हूँ, तो उसको मिल गया और उसकी पार्टी हो गई। हमारे यहाँ तो पुलिस के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि आपकी अच्छी जान पहचान हो तो आप कभी प्यासे नहीं रह सकते, भले गुजरात में रहते हो। तो गुजरात का हालचाल तो ये है। यहाँ कई बूटलेगर महिलाएं भी है। गुजरात भावनगर में तो एक पूरा विस्तार है जिसमें पुलिस लोग जा नहीं सकते, और वहाँ जो देसी दारू है वो महिलाएं बनाती है और उसको बेचती भी है। जूनागढ़ का जो जो सिंह के लिए, शेर के लिए जाना जाता है, वो ज़िले में भी एक पूरा एरिया है जहाँ दारू की भट्टी 24/7 चलती रहती है। तो गुजरात को उसकी रेवेन्यू तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ लतीफ़ जैसे शराब के बड़े व्यापारी भी हो चुके हैं, जिसके ऊपर से फिल्म भी बनी और शाहरुख खान उसमें हीरो थे। तो ऐसा चलता रहता है। रेवेन्यू का लॉस तो है, बताया जाता है कि 3-4 हज़ार करोड़ रेवेन्यू लॉस है, लेकिन यहाँ दारूबंदी है। ठीक है, अच्छा है, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं वो शराब पर ज़्यादा पैसे खर्च कर दे तो उसका परिवार का पालन पोषण नहीं होता है, उसका गुजारा रुक जाता है। इसलिए दारूबंदी अच्छी है। लेकिन जिस तरह हमने दिल्ली में, मुंबई में और यूपी में देखा कि शराबी लगे कतार में कई घंटों तक खड़े रहे और अपनी प्यास बुझा दी, तो लॉकडाउन में ये प्यास बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ तो पान मसाला गुटखा ब्लैक में मिलता है, क्योंकि तंबाकू और पान की दुकानों पर खोलने की अभी छूट नहीं मिली। तो यहाँ ब्लैक मार्केट होता है, इसमें कहते हैं पुलिस भी शामिल होते हैं। चलता रहता है, ये हमारा देश है, यहाँ सब चलता है और चलता रहता है। फिर मिलेंगे, थैंक यू।